भगवान शंकर कैलाश में विचार कर रहे हैं कि राम कथा सुनी जाए। राम कथा का स्वयं रचयिता आज राम कथा सुनने का विचार बना रहा है। बंधु माताओं, राम कथा की महिमा सूत्र समझिए। राम कथा का स्वयं रचयिता, स्वयं निर्माता, राम कथा जिसके कारण प्रकट हुई, आज वो भगवान शंकर स्वयं विचार बना रहा। और विचार नहीं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सदे जगजननी भवानी, संग सदी जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा का रचयिता राम कथा सुनने के लिए जा रहा है और अकेले नहीं गया। बंधु माताओं, अकेले जा सकते थे, इच्छा उनकी हुई, लेकिन कहे नहीं, अकेले नहीं, संग सती। विस्तार से बहुत बोलना तो असंभव है, लेकिन कितना गंभीर सूत्र दिया है भोले बाबा ने। संग सती जगजननी भवानी, सती जी को ले लिया। जानते हो क्यों लिया? कथा यदि दोनों सुनेंगे तो अच्छा है, परिणाम आता है। एक सुनने पर थोड़ा संकट हो जाता है, दोनों सुनते हैं तो ठीक रहता है। एक सुनता है या सुनती है तो संकट हो सकता है। कैसा संकट? मान लो केवल पति कथा सुनने आया और पति कथा सुना, और कथा सुनने के बाद जब घर पहुंचा तो इनकी देवी जी इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। आ गए, आइए आइए आइए। तुमको तो कथा की पड़ी, सब्जी नहीं है घर में, दूध नहीं है, तुमको कथा लगी, कौन लाएगा? क्यों अकेले तुम गए थे? यहां तो गनीमत है। मान लो पत्नी अकेले कथा सुनने गई, पति नहीं गया, और पत्नी घर पे पहुंची, ओहो, इनके पतिदेव का जरा व्यंग सुनिए। आइए देवी जी, आइए आइए। तुम्हारा मन आजकल बाबाओं में बहुत लगता है, बहुत कथा है, आओ और सुनो कथा। इसलिए संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, सती जी को लेकर गए। और सती जी को कितना महत्व दिया है गोस्वामी जी ने, जरा दर्शन करिए बंधु माताओं। भगवान शंकर का एक परिचय दिया, शंभु गए कुंभज सिपाही, और सती जी का परिचय 3 प्रकार से दे दिया। संग सती जगजननी भवानी, 3 प्रकार से परिचय दे दिया। भगवान शंकर के लिए क्या कहा? शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। सती जी के लिए 3 विशेषण। जानते हो क्यों दिया? सती जी के लिए 3 विशेषण क्यों दिया जानते हो? क्योंकि किसी भी नारी का परिचय 3 प्रकार से जब हो जाता है तो उसका परिचय
पूर्ण माना जाता है, उसके जीवन की पूर्णता है उसके 3 परिचय से, उसके 3 परिचय से। देखो, जब बच्ची छोटी होती है तो उसका परिचय उसके बाप से कराया जाता है, फला बाप की बेटी। फिर जब वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती, उसका विवाह हो जाता, तो उसका परिचय उसके पति से कराया जाता, फला की पत्नी। और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसका परिचय फिर बदल जाता है, कहते हैं फला की मां। एक ही जीवन काल में 3 परिचय बदलती है कोई भी बहन। इस बाप की बेटी है, इनकी पत्नी है, इनकी मां है, तीनों परिचय कराया। सती भी है, जगजननी भी है, भवानी भी है। तो दक्ष की बेटी है इसलिए सती है, दक्ष की बेटी है सती है। और भगवान शंकर की पत्नी है तो भवानी है। तो मां किसकी है? गोस्वामी जी ने कहा किसी एक की मां नहीं है, सारे संसार की मां है, इसलिए जग जननी है वो, जग जननी भवानी है, वो सारे संसार की मां है। तीनों परिचय का संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। अब देखो, भगवान शंकर गए सुनने। इस संसार में सबसे कठिन काम है सुनना, सुनाना सबसे आसान है। सबसे कठिन काम इस संसार में सुनना है बंधुओं माताओं। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। पति परेशान है पत्नी से, पत्नी सुनती नहीं है। पत्नी परेशान है पति से, सारी दुनिया का सुनता, मेरा नहीं सुनता। बाप परेशान है बेटा से, बेटा सुनता नहीं है, और बेटा परेशान है बाप से, बाप सुनता नहीं है। मालिक परेशान है नौकर से, नौकर सुनता नहीं है, और नौकर परेशान है मालिक से, मालिक सुनता नहीं है। और जनता परेशान है नेता से, नेताजी सुनते नहीं हैं। और जो सुनता नहीं है वो महादेव नहीं बनता है, और जो सुन लेता है वो महादेव बन जाता है। सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी। राम कथा मुनि बार जब खानी, राम कथा मुनि बार जब खानी। सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी। एक बार त्रेता जुगमानी, एक बार त्रेता जुगमानी। भगवान शंकर मैया सती को लेकर पहुंचे हैं कुंभज ऋषि के पास। अब सती जी बेटी चूंकि दक्ष की हैं, इसलिए बाप का असर बहुत ज्यादा बेटी पर होता है। लोग कहते भी हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। वो बाप का असर बहुत होता बेटी पर। अब दक्ष की बेटी हैं, इसलिए जब कुंभज ऋषि के पास पहुंची तो भगवान शंकर से कहने लगी, तुमको और कोई कथावाचक नहीं मिला था कथा सुनने के लिए? तुम कुंभज से कथा सुनोगे? कुंभज माने क्या होता है? कुंभात जायते इति कुंभजः, कुंभ से उत्पन्न होने वाला, कुंभ से प्रकट होने वाला। जरा सूक्ष्म दर्शन करिए बंधुओं माताओं। सूक्ष्म दर्शन करिए। कुंभ से जो प्रकट हुआ वो कुंभज। सती जी की दृष्टि ये है कि ये कोई कथावाचक है, तुम घड़े के बेटे से कथा सुनोगे? अब घड़े से कथा सुनोगे हैं? कई बार हम सबकी भी ये दृष्टि हो जाती, क्षमा करना। कथावाचक कोई छोटा बड़ा नहीं होता बंधुओं माताओं। कई बार हम ये छोटी बुद्धि से ऐसा कथा सुनते हैं।
कथावाचक कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो जिसकी कथा गा रहा वो कथा इतनी बड़ी है कि वो गाने वाला भी बड़ा हो जाता, वो छोटा बड़ा नहीं होता। कथा जिसकी है वो बहुत बड़ा है, उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन हमारी ये दृष्टि हो जाती है कई बार, कुंभस्थ से कथा सुनोगे और भगवान शंकर की दृष्टि ठीक विपरीत है। जरा दर्शन करिए क्या दृष्टि है। भगवान शंकर ने सोचा असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है। क्यों? क्योंकि राम कथा है समुद्र, राम कथा है समुद्र। समुद्र की थाह किसी ने पाया है आज तक? समुद्र के जल से प्यास किसी की बुझी है आज तक? समुद्र के किनारे व्यक्ति जाता है तो नहाने में भी डरता है, कहीं त्वचा न खराब हो जाए। उसके पानी को कोई पीना चाहता है क्या? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी देखो ये राम कथा समुद्र है, इसकी थाह कोई नहीं पाएगा, और प्यास बुझानी है तो घड़े के जल से ही प्यास बुझती है। इसलिए असली कथावाचक तो वो है जो सारे समुद्र को गागर में भर के हम सबको पिला देता है, जो गागर में सागर भर देता है, वही असली कथावाचक है। इसलिए चलो देवी सुनो। कुंभज ऋषि ने विशेष पूजा अर्चना भगवान शंकर की यहां भी बुद्धि खराब हो गई सती जी की। कहने लगे वाह, ये तो पहली बार मैं देख रही हूं कि कोई कथावाचक यजमान की पूजा करे। लगता है इस कथावाचक को कुछ आता जाता नहीं है, चापलूसी करके ये दक्षिणा लेना चाहता है। होता यह है कि जजमान कथावाचक की पूजा करता है, यहां ठीक उल्टा हो गया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शंकर की दृष्टि और सती जी की दृष्टि सर्वथा भिन्न है बंधुओं माताओं। भगवान शंकर बड़े भाव से बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। आहा। और कथा सुनने के बाद भगवान शंकर में के मन में वही इच्छा हुई जिसका मैंने कुछ देर पहले उल्लेख किया। और बंधुओं माताओं, कथा की और कथावाचक की यही सार्थकता है, जो आपके भीतर वो प्यास जगा दे, वो भूख लगा दे, वो तड़प, वो वेदना, वो टीस, वो बेचैनी, वो अकुलाहट, वो व्याकुलता कि नहीं नहीं अभी इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से हमको दर्शन करना है। वही असली कथावाचक है। भगवान शंकर कथा सुनकर निकले आश्रम से। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मेरे इष्ट का दर्शन हो जाता, मेरे रघुवीर का मुझे दर्शन हो जाता, मेरा राम मुझे मिल जाता। और बंधुओं माताओं, जिस समय भगवान शंकर के मन में ये इच्छा प्रकट हुई, उसी समय भगवान राम जानकी जी को खोजने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। और जैसे ही भगवान शंकर को भगवान राम का दर्शन हुआ है, ओह, दोनों हाथ उठाकर जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। सती जी ने कहा, ये किसकी जय जयकार कर रहे हैं? कौन है ये? कौन है? कहे, अरे देवी तुम जानती नहीं हो? नहीं नहीं, कौन? कहे, यही मेरा राम है, यही मेरा इष्ट है, यही रघुवीर है, यही अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, यही मेरा राम है। सती जी ने कहा, अच्छा जिसकी कथा तुम सुन रहे थे? कहे, हाँ हाँ। ये ब्रह्म है? कहे, हाँ देवी ब्रह्म है। कहे, ब्रह्म ऐसा ही होता है? कहे, हाँ। तुम इसको सच्चिदानंद कह रहे हो, ये सच्चिदानंद है? कहे, हाँ। सती जी सोचने लगी, यदि सच्चिदानंद ऐसे होता है तो झूठानंद कैसे होता होगा? ये सच्चिदानंद है। अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा है। हे खग मृग हे मधुकर से, हे खग मृग
सामान्य कामी पुरुषों की तरह पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहा है, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। देखो हम नहीं प्रणाम करेंगे, तुम करो तो करो। कई बार ये बुद्धि हम सब की भी हो जाती, बंधुओं माताओं सावधान रहना। ये मानस की कथा बार बार सावधान करती है, और इसीलिए गोस्वामी जी ने सावधान शब्द का खूब प्रयोग किया। सावधान, ये सावधान इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सड़क पे भी चलते हो तो जगह जगह सरकार ने बोर्ड लगाया है, सावधानी हटी दुर्घटना। गोस्वामी जी ने भी मानस के बीच बीच में ये सावधान बोर्ड लगाया, सावधान। सती जी ने कहा नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता, हम प्रणाम नहीं करेंगे। देवी कर लो, प्रणाम कर लो। नहीं नहीं, हम ये नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं। देवी ब्रह्म है, ईष्ट है, यही राम है, प्रणाम करो। अच्छा, पति कई बार बात समझावे और पत्नी माने ना तो क्या होता है? पति समझाता तो कई बार है, देवी सुन लो, मान लो। पत्नी कहे नहीं, हम नहीं माने। मान लो पत्नी कहे पति से, सुनो हमको जरा बाजार जाना है। पति कहेगा चलो बैठो, मना किया नहीं, नहीं जाना, चलो अभी बहुत काम, बैठो। तो बैठ जाती बेचारी, फिर दोबारा जाती, अरे सुनो हमको जाना जरूरी है, तुम समझते, मना किया ना, चलो बच्चों को पढ़ाओ, चलो भोजन बनाओ, नहीं जाना, बैठो। ये फिर बैठ जाती। फिर तीसरी बार आएगी, चाय कॉफी बना के चक्कर काटते रहे, सुनो यार तुमको क्या पता, हमको जाना है, जाना है। जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। मेरी बात यदि समझ गए हो लोग तो समझ लें, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। भगवान शंकर ने भी यही किया भाई, जबरदस्ती मत बिठाइए किसी को, निवेदन कर रहा हूं। तो पति बार बार समझाता, पत्नी नहीं मानती, तो पति जान जाता ये मानेगी नहीं, तो अंत में कह देता जाओ जो मन करे सो करो, जा जा। भगवान शंकर ने भी सती जी से कह दिया, देवी जा जो मन करे सो करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा लो। और बंधुओं माताओं, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते हैं। और हम समय समय पर परीक्षा लेना चाहते हैं, और कई बार हम लेते भी हैं। सती जी गई हैं, मां जानकी का कपट वेश बनाया है, झूठा वेश बनाया है, नकली वेश बनाया है। बंधुओं माताओं, हम वेश किसी का भी झूठा बना सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा कहां से लाओगे? उसका स्वभाव कहां से लाओगे? उसके संस्कार कहां से लाओगे? हम वेश तो कैसा भी बना सकते हैं, उसके जैसा आचरण, उसके जैसा स्वभाव, उसकी प्रकृति, वो कहां से लाओगे? झूठा वेश पहन के उसी मार्ग पर आगे आगे चलने लगी सती जी, जिस मार्ग से भगवान पीछे पीछे आ रहे थे जानकी जी को खोजने के लिए। अब मैंने बोला ना, आचरण कहां से लाओगे? सीता का जानकी का वेश तो बना लिया कपट का, लेकिन आचरण नहीं ला पाई बंधुओं माताओं।
सती जी आगे आगे चल रही थी, जिस मार्ग से भगवान पीछे पीछे आ रहे थे। अरे सती जी ने ये सोच पाई कि जानकी भगवान के कभी आगे नहीं चलती, जानकी भगवान के पीछे चलती है। इतना आचरण तो कम से कम सीख ली होती, नहीं सीख पाई। जानकी अनुगामिनी है, अनुचरी है, वो आगे नहीं चलती, वो पीछे चलती है, वो पीछे चलती है। अरे इनको शांत कर दो, नहीं तो विदा कर दो। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी चौंक गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, लक्ष्मण जी चौंक गए। भगवान ने लेकिन देखा, आहा, उससे क्या छुपा इस संसार में? उससे कुछ छुपा है भाई, जो भी भला है कुछ छुपा है, जो भी भला बुरा है, एक बार गाया जाए। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गली को श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गली को श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। देवी पहचान गए भगवान राम। आहा, आज तुम अकेले कैसे विचरण कर रही हो? आज अकेले कैसे? कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो कहे हो बहोरी। कहाँ वृष के तो विपिन अकेली विरहते ही है तो। विपिन अकेली विरहते ही है तो। विपिन अकेली फिरे कही हैं तो आज तुम अकेले घूम रही हो। सती जी एकदम उल्टे पांव भाग गए, उल्टे पांव, उल्टे पांव भाग। और भगवान शंकर तो प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान आइए डॉक्टर साहब, स्वागत। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे।
कि मेरी अर्धांगिनी गई है परीक्षा लेने के लिए। और एक विशेष बात बताऊं, कि जब सती जी जा रही थी भगवान की परीक्षा लेने, तो भगवान शंकर से भी उन्होंने कहा कि आप भी चलो। कहे नहीं देवी, मैं यहीं पर प्रतीक्षा कर रहा हूं। और वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे। और जानकी जी का कपट का वेश बनाकर सती जी परीक्षा लेने के लिए कहां पर जा रही थी? विपिन जंगल में जा रही थी। और जानते हो जंगल किसका प्रतीक है? संशय विपिन। जंगल संशय का प्रतीक है। और संशय का क्या होता है? गीता में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, संशय का विनाश होता है। सती जी तो गई हैं परीक्षा लेने के लिए, भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे सती जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वटवृक्ष क्या है? वटवृक्ष क्या है? बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए, क्योंकि वट भी विश्वास का प्रतीक है। देवी तुम जाओ परीक्षा लेकर आओ। और अब यहां से जब परीक्षा लेकर लौटी हैं सती जी, हो जहां भी देख रहे, जहां चितव ही तहां प्रभु आसीना। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे, देवी आइए आइए, परीक्षा ले आई। अब कुछ ले पाई हो तब तो बताओ हैं, क्या करें अब? देवी बताइए, आपने किस प्रकार से परीक्षा ली? लिखित परीक्षा ली, शारीरिक परीक्षा ली, मौखिक परीक्षा ली, प्रायोगिक परीक्षा ली। ऐसी परीक्षाओं को हम सबको देने का अभ्यास है ना, रिटन, वाइवा, प्रैक्टिकल। कौन सी परीक्षा आपने ली है? मेरे इष्ट की, मेरे राम की, मेरे राघव की? झूठ बोल दिया बंधुओं माताओं, भगवान शंकर के सामने सती जी के मुख से झूठ निकल गया। प्रभु कोई भी परीक्षा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कुछ भी परीक्षा नहीं लिया हमने, प्रणाम कर लिया जैसे आपने प्रणाम किया था। भगवान शंकर ने खोपड़ी पकड़ ली। ओ हो, मेरा इष्ट है, मेरा रघुवीर है, मेरा राम है, तब तो इसने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को लगा कुछ तो गड़बड़ है। बंधुओं माताओं, भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। और समाधि में जब प्रवेश किए, सारी लीला दिखलाई पड़ गई। ओ हो, बड़ा कष्ट हुआ है, क्षोभ हुआ। आज मेरी अर्धांगिनी में मेरे इष्ट के साथ इतनी कठोर परीक्षा ली। परीक्षा इतनी भी कठोर नहीं लेनी चाहिए बंधुओं माताओं, कि परीक्षक को ही फेल होना पड़े, परीक्षक को ही अनुत्तीर्ण होना पड़े। और इस देश में कई बार ऐसा हो जाता है
इस देश में ऐसे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षकों को ही अनुत्तीर्ण कर देते हैं। उनको लिखना पड़ता, उनके रिजल्ट पर एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा श्रेष्ठ है। किसके बारे में लिखा गया? देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद। लिखना पड़ा था उनके परीक्षक को। इतनी कठोर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बहुत क्षोभ हुआ है भगवान शंकर को, अरे मेरी अर्धांगिनी ने मेरे इष्ट के साथ, और भगवान शंकर ने भगवान राम को सिर झुकाकर प्रणाम किया। वारे मेरे राम, और वारे तेरी माया, मेरी पत्नी से झूठ बोलवा दिया, मेरी पत्नी से। तो भगवान शंकर ने कह दिया, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तारे उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तारे उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम
अरे तेरी माया मेरी पत्नी से झूठ बोलवा दिया। और बंधु माताओं, भगवान शंकर ने कोई बहुत प्रतिक्रिया तो नहीं की, लेकिन मन ही मन संकल्प ले लिया, मन ही मन संकल्प ले लिया कि देवी अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शय। गोस्वामी जी ने लिखा एहि तन सती भेट मोहि नाही, एहि तन सती भेट मोहि नाही। शिवा संकल्प कीन मन माहि, शिवा संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाही, एहि तन सती भेट मोहि नाही। शिवा संकल्प कीन मन माहि, शिवा संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेट मोहि नाही, एहि तन सती भेट मोहि नाही। हमारा तुम्हारा मिलन अब इस शरीर से नहीं हो सकता। बंधुओं माताओं, मानसिक परित्याग, ये परित्याग किस अर्थों में है? ये परित्याग सावधान करने के अर्थ में बंधुओं माताओं, ब्रह्म की ऐसी कठोर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और जिसने ब्रह्म की कठोर परीक्षा ली है, परिणाम यही हुआ है, परिणाम यही हुआ।